हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं 24 साल का हूँ और एक साधारण से परिवार से आता हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरी सूरत के सकरी ब्रांच में नई नौकरी लगी थी। मेरे पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। शहर नया था और नए शहर में रहने की समस्या थी। तो मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक बड़े से घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर कमरा दिलवा दिया। मकान मालकिन का नाम माया था। उनके पति मिस्टर वर्मा अक्सर अपने बिजनेस टूर के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वे मुश्किल से ही कभी घर आते थे। किराए के साथ तुम्हें दोनों वक्त का खाना भी यहीं मिल जाएगा, माया ने कमरा दिखाते हुए कहा। माँ का दिया हुआ सामान लेकर मैं दोपहर 3 बजे चला और शाम 8 बजे तक उस घर में पहुंच गया। अगले ही दिन से मेरी ज्वाइनिंग थी। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह 8:30 बजे घर छोड़ता तो माया मुझे हल्का नाश्ता कराकर टिफिन दे देती। मैं शाम के 7 बजे तक काम से लौट आता था। उस दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी। मिस्टर वर्मा हमेशा की तरह शहर से बाहर थे। नया शहर था। मैं सुबह सुबह घूमने निकल गया। सुबह का निकला मैं दिन के 11 बजे घर लौटा था। माया खाना बना चुकी थी और शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। आओ दीपक, जल्दी खाना खा लो। माया के लहजे में आज एक अजीब सा खिंचाव था। बस अभी आया, कहता हुआ मैं कपड़े बदल कर हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा। तुम्हारे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं, माया खाना परोसते हुए बोली। मैं बैठा ही था कि अचानक मेरी नज़र माया पर गई। माया का पहनावा और उसका बर्ताव आज रोज से बिल्कुल अलग था। उनकी नज़रों में एक अजीब सी चुभन और बेबाकी थी, जिसने मुझे अंदर तक असहज कर दिया। माया ने बजाय नजरें चुराने के सीधा वार किया। क्यों, क्या देख रहे हो? देखना है तो ठीक से देख लो। अब मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। मुझे मकान मालिकिन का यह बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन मैं देर रात घर आया तो खाना खाकर सो गया। अगली सुबह उठा, मुझे हल्का बुखार महसूस हो रहा था। मैं सुस्त दिख रहा था। रात बाहर घूमे होने थक गए होगे। यह माया की आवाज़ थी, जिसमें एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर माजरा क्या है? माया क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है? मैं जितना सोचता उतना उलझ रहा था। रात के सन्नाटे में माया अचानक मेरे कमरे में आ गई। उस दिन क्या छुप छुप कर देख रहे थे? आज जो पूछना है सीधे पूछ लो, कहते हुए माया ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अरे माया जी, ये क्या कर रही है आप? दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैंने घबराते हुए पूछा। माया मेरे पास आई और उसने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसा लालच दिया जिससे मैं मुकर ना सका। देख दीपक, तू इस शहर में नया है और मामूली नौकरी करता है। मेरे पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो मेरे हाथ से निकल जाएगी अगर मेरा कोई वारिस नहीं हुआ। अगर तूने इस राज में मेरा साथ दिया तो मैं तुझे भी इस करोड़ों की दौलत का हिस्सेदार बना दूंगी। तेरी जिंदगी पैसों से संवर जाएगी। माया की बात सुनकर मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आया। छोटे शहर की वो तंग गलियां याद आई। पैसों की चमक और माया के हुस्न के जाल में मैं ऐसा उलझा कि कुछ ही पलों में हालात ऐसे बनते चले गए कि एक मकान मालकिन और एक किराएदार के रिश्ते की मर्यादा टूट गई। माया ने उस रात जो दुनिया मुझे दिखाई मेरे लिए बिल्कुल नई थी। ना मैंने कभी कुछ ऐसा देखा था, ना ही सोचा था और ना ही ऐसा कुछ पहले महसूस किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ ही पल बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। ये माया की साजिश थी और उसने अपनी गहरी साजिश और लालच से मुझे एक ऐसे खेल का हिस्सा बना लिया था जहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। माया का यह फरमान मेरे लिए किसी उम्र कैद से कम नहीं था। उस रात के बाद से मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। मिस्टर वर्मा चुप थे, अपनी बिजनेस की दुनिया में अनजान थे, कहाँ नहीं जा सकता। कुछ ही महीनों बाद हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। इस घुटन भरे राज के बोझ तले में अंदर ही अंदर टूट रहा था। इसलिए मौका मिलते ही मैंने किसी तरह अपना तबादला पटना के पास करा लिया। पटना जाने के बाद मेरा उस शहर से आना जाना छूट गया। उस घर और माया के बारे में सोचकर ही मुझे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर माया एकदम सामान्य थी, करोड़ों की मालकिन बनकर पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो